तो सेकेंड मेथड देखते हैं। मान लिया कि इसमें दो त्रिभुज बनाएंगे। मान लिया कि तो त्रिभुज एक का नाम देते हैं, यहाँ ए देते हैं, यहाँ बी, अब उनकी बात कुछ लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। मान लिया कि दो समकोण त्रिभुज डी सी ए और ई एफ बी है। और तथा क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B। एक बात और अलग लिख देते हैं, जिसमें क्रमशः कोण A और कोण B न्यून कोण तथा cos A बराबर cos B। समीकरण फर्स्ट। आइए अब cos A बराबर, ये कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। cos बराबर हम क्या जानते हैं, B बटे H। तो कोण A के लिए B कौन हो गया, AC बटे H कौन हो गया, AD। 90 डिग्री सामने की भुजा तथा cos B बराबर, B के लिए आधार कौन हो गया, BF बटे कर्ण कौन हो गया, BE। और समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट से AC बटे AD बराबर BF बटे BE। ठीक, एक स्टेप और इसको लेकर के फिर हम क्या मानेंगे। और ये सवाल जो हम बना रहे हैं, इस दोनों त्रिभुज को हम समरूप करेंगे, इस दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। 9th क्लास में हम सर्वंशम सीखे थे। यहाँ 10th क्लास में 6th चैप्टर में हम पढ़ेंगे समरूप के बारे में। तो हमको लगता है कि डायरेक्ट हम एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं, समरूप अभी हम पढ़ाए नहीं हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोशिश रहेगा यही कि समझ जाए। तो समझाने का कोशिश रहेगा। देखिए, जैसे 9th क्लास में सर्वंशम करने के लिए 5 क्राइटेरिया था, प्रमेय के रूप में, फिर उसके बाद उपप्रमेय के रूप में, अभिगिरित के रूप में, जैसे SAS अभिगिरित था, ASA प्रमेय था, AAS उपप्रमेय था, SSS और फिर RHS ये दोनों प्रमेय था। इस पांचों के सहारे हम त्रिभुज को सर्वंशम करते थे 9th क्लास में। लेकिन यहाँ SAS SS AAA या दो भी कौन बराबर कर सकते हैं, SSS ये, तो इस तीनों के सहारे हम दो त्रिभुज को समरूप करते हैं। तो इसमें था क्या, बराबर करना होता था भुजा को भी, लेकिन यहाँ भुजा के अनुपात को बराबर करेंगे। तो भुजा का अनुपात, अगर दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो आते हैं, पहले बनाते हैं सवाल को, उसके बाद तब फिर समझते हैं। तो AC अब BF को यहाँ लेते आते हैं और AD को इसके जगह पे बराबर के मान लेते, अनुपात है ना, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसी कारण के मान लिया। तो इससे क्या हमको प्राप्त हुआ, AC
ए सी बटे बी एफ के के बराबर है, इसलिए हम ए सी बराबर लिख सकते हैं के इंटू बी एफ, तथा ए डी बटे बीई भी के के बराबर है, हम लिख सकते हैं ए डी बराबर के इंटू बीई। अब आते हैं आगे, जगह भी नहीं बचा है। अब आते हैं ए सी बटे बी एफ हो गया, ए डी बटे बी हो गया, मतलब दो त्रिभुज में संगत दो भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है। तीसरा कौन बचा, डी सी और ई एफ, इसका बटे करते हैं, अगर देखते हैं कोशिश करते हैं बराबर होने का, अगर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ए सी बटे बी एफ लिखे, फिर ए डी बटे बी लिखे, आते हैं पहले किसका लिए थे हम, इस त्रिभुज का ना, इसी त्रिभुज का लेंगे। तो सी डी अब बटे एफ ही या ई एफ, या यहाँ भी डी सी बोल सकते हैं, डी सी बटे ई एफ। तो यहाँ पाइथागोरस का हम प्रयोग करेंगे। डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लंब माने तो कर्ण का स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घटेगा, या आधार इसको माने और इसको लंब माने तो ये कर्ण का स्क्वायर में यही घटेगा। तो यहाँ हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डी सी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर डी सी ए डी का स्क्वायर घटा ए सी का स्क्वायर। ए एफ को क्या लिखेंगे हम, बीई का स्क्वायर घटा बी एफ का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, ए सी बराबर क्या था, के इंटू बी एफ, रूट अंडर ए डी का स्क्वायर, ए डी कितना, के इंटू बी, के इंटू बी ई का क्या हो गया, होल स्क्वायर, माइनस ए सी के इंटू बी एफ का होल स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर घटा बी एफ का स्क्वायर। ये क्या हो गया, के स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी एफ का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर। के स्क्वायर इसके साथ में भी गुना है, के स्क्वायर इसके साथ भी गुना है, के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर, रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर। ये बाहर निकल जाएगा, तो रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया के बराबर। अब आते हैं, क्योंकि ए सी बटे बी एफ बराबर ए डी बटे बीई, ए डी बटे बीई बराबर के माने थे हम, तथा अभी अभी हमको क्या पता चला कि डी सी बटे ई एफ बराबर के। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ए सी बटे बी एफ बराबर ए डी बटे बीई बराबर डी सी बटे
ई एफ। इसलिए क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज ई एफ बी। कहाँ से? एस 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 समरूपता से। इसलिए जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो हम इसके संगत कोण बराबर बोल सकते हैं, संगत कोण को बराबर बोल सकते हैं। तो हमको दिखाना क्या था, ए बराबर बी। तो ए बराबर बी प्रूव हो गया। कुछ नहीं किए बल्कि इस दोनों त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम बराबर किए और ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और विस्तार से हम समरूप के बारे में 6 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में इससे आगे देखेंगे।